देखिए, इसमें अब हम लोगों को बहस में जाना नहीं चाहिए। वो विद्वान अधिवक्ता हैं और हमसे ज़्यादा कानून की जानकारी रखते हैं। आज विकास सिंह ने जितनी मेहनत की है तो हम लोगों को उनका आभार मानना चाहिए कि उनकी मेहनत से ही ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आज सुशांत के पक्ष में आया है, उनको न्याय का रास्ता खुला है। तो वो कानून के विशेषज्ञ हैं, हम लोग कानून के विशेषज्ञ नहीं हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उनकी विद्वता को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं अंजना कि अब सीबीआई तक ये मामला पहुंच गया, और सीबीआई को जब ये मामला पहुंच गया तो हम लोगों को थोड़ा धीरज रखना चाहिए। सीबीआई आज अनुसंधान ग्रहण करने के पहले से इस पूरे मामले पर ध्यान रख रही होगी। पूरा देश अगर ध्यान रख रहा है तो सीबीआई की जब से जांच की मांग उठी है उस दिन से सीबीआई की नजर इस केस के एक एक पहलू पर होगी। मैं एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से अब आपको बता सकता हूं अपने अनुभव से कि सीबीआई के सारे अधिकारी इस घटना पर पूरा ट्रैक रख रहे होंगे, और वो जो चाहते हैं वैसे वो सीबीआई भले ना करे, लेकिन सीबीआई के चंगुल से किसी दोषी का बच करके निकलना इस केस में कम से कम अब संभव नहीं है, क्योंकि ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस हो गया है। ये केस केवल सुशांत का नहीं है, उसके परिवार का नहीं है, ये केवल बिहार का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ आवाम का सेंटिमेंट इस केस से जुड़ा हुआ है। इसलिए सीबीआई अपनी जान लगा देगी, पूरी ताकत लगा देगी, और मुझे इसीलिए विश्वास है और भरोसा है कि सत्य निश्चित रूप से प्रकट होगा। अब सीबीआई अपने सलीके से काम करती है, उसके अपने तरीके हैं। अंजना, एक बात बताओ, हम भी तो वही करना चाहते थे। हम गए थे मुंबई, हम तो चाहते थे कि रिया जी सामने आए। रिया जी ट्वीट करके भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री जी से सीबीआई जांच की मांग करती हैं, और बिहार पुलिस जाती है और हाथ जोड़ करके हमने निवेदन किया, अनुरोध किया, अपील किया, अपने जितने संभव चैनल थे उनके माध्यम से उनको खबर किया कि आप आइए, आप आइए। हम तो खोज ही लेते, वो कहीं भी रहती तो हम खोजते। हमें टाइम कहां मिला, हमें तो 4 दिन टाइम मिला। हम खोजते और उनसे पूछते कि आप पर ये चार्जेज हैं, आप बताइए, आपको अपने बचाव में क्या कहना है बताइए। तो रिया जी हम लोगों को नहीं मिली। उसके तुरंत बाद केस ने दूसरा टर्न ले लिया। वहां की मुंबई पुलिस ने अनाउंस ही कर दिया पीसी करके कि आपका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आपको अनुसंधान करने ही नहीं देंगे। हमारे आईपीएस अफसर को क्वारंटीन कर लिया। बाकी जो 4 लोगों की टीम पहले से गई थी वो छुप गए, उन्होंने अनुसंधान बंद कर दिया। हमें मौका कितना मिला? 5 दिन, और उस 5 दिन में चिल्ला चिल्ला करके मैं रिया जी को खोज रहा था। नहीं अंजना, उसी दिन 25 को मुकदमा होता है, 26 को हम टीम बनाते हैं, 27 को मुंबई में हमारी टीम उतर जाती है 4 बजे, और 4:45 पर पहुंच जाती है जहां सुशांत की कथित आत्महत्या बताई जाती है। उस पीओ पर पीओ नहीं देख पाती है, वो अलग बात है, लेकिन वहां पहुंच जाती है और वहां से टीम निकलती है। तो 2 घंटा के अंदर सेम 25 को केस, 26 को टीम का डिस्पैच, 27 को वहां अराइवल, 4 बजे एयरपोर्ट पर उतरना, 4:45 में सुशांत के यहां जाना, और 7 बजे शाम को रिया जी के घर के पास पहुंचना। वहां भी पहुंच जाती है। हमने कोई जत्न नहीं छोड़ा। हम डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन हमने कोई कोशिश छोड़ी नहीं कि आप आइए। अपील भी किया कि आप आ जाइए, आप क्यों डरते हैं? हम दुश्मन थोड़े ही हैं रिया जी के। हमारी व्यक्तिगत क्या मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता था सुशांत की इस घटना के पहले कि कौन है रिया जी, मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं मूवी देखता नहीं हूं। और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि मेरी कोई निजी दुश्मनी किसी से नहीं है, और बिहार पुलिस की भी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन बिहार पुलिस के सामने आती नहीं है। और जब बिहार सरकार ने दे दिया केस सीबीआई को, मामला सीबीआई में चला गया, तो रिया जी ये क्यों बोलती हैं बिहार पुलिस ना करे, सीबीआई को करने का अधिकार नहीं है, गलत रिकमेंडेशन हुआ है, मुंबई पुलिस ही करे। अब ये तो बड़ा संदेह उत्पन्न करता है कि क्यों मुंबई पुलिस ही करे, क्यों नहीं बिहार पुलिस करे, और क्यों नहीं सीबीआई करे, मुंबई ही पुलिस क्यों करेगी? तो मुंबई पुलिस इतने दिन तक क्या करती रही? हम लोगों को इस लीगल बैटल में अभी पढ़ना नहीं चाहिए, इससे कोई हम लोगों को फायदा नहीं। अगर आप बोलती हैं तो हम थोड़ा कानून की किताब पढ़ करके तैयारी करके आते। मैं तो आपके नाम पर आता हूं, आप तो स्टार हो, हम तो आपके नाम पर कि अंजना का शो है तो मैं आ जाता हूं। मैं ये बताता हूं अंजना कि सीबीआई को छोड़ दीजिए, बहुत प्रोफेशनल एजेंसी है। किसको किसको, बड़े बड़े दिग्गजों को
बहुत ऊंचे हैसियत वाले लोगों को भी इंट्रोगेट करती है वो, और एक एक दिन नहीं एक एक सप्ताह करती है। मुझे थोड़ा सा ये अनुरोध करना है कि अब सीबीआई पर छोड़ दीजिए, हम लोग पूरे देश के 130 करोड़ लोग अटूट आस्था रखें और सीबीआई पर छोड़ दें, सीबीआई इसका रास्ता निकाल लेगी। और सवाल तो बहुत हैं, मेरी लिमिटेशन है, मैं उतना नहीं बोल सकता, मेरे बोलने से लोगों को लगता है मैं इतना क्यों बोलता हूं। तो अंजना एक बात बताता हूं, यकीनन ईमानदारी से बताता हूं, इस केस के बारे में हमसे अधिक जानकारी विकास जी को है, इसमें हमको संकोच की कोई बात नहीं, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। मुझे सिर्फ उतनी जानकारी है, मैं एक जिम्मेदार पद पर हूं, तो मैं उतनी ही बात बोलूंगा जितना मुझे जानकारी है, और मुझे उतनी ही जानकारी है जितना मेरी टीम ने अनुसंधान किया। कम समय में 4-5 दिन में जितने साक्ष्य सबूत और जितनी जानकारी इकट्ठा कर पाई, ऑथेंटिक जानकारी मुझे उतनी ही है। ये सूचनाएं हमको भी हैं मीडिया से, अलग माध्यमों से, लेकिन विकास चीज में शुरू से डूबे रहे हैं और बहुत गहराई से एक एक चीज का उन्होंने अध्ययन किया है, सूचनाएं जुटाई हैं। लेकिन मैं इंडोर्स इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उस बिंदु पर हमने अनुसंधान नहीं किया, मतलब करना चाहते थे, वो हमारे एक्शन प्लान में था, लेकिन हमको टाइम ही नहीं मिला। हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन कर दिया गया, वो विनय तिवारी को क्वारंटीन नहीं किया गया। आप पता करिए कि विनय तिवारी को क्यों क्वारंटीन किया गया, एकदम नियम विरुद्ध क्वारंटीन किया गया, बीएमसी के रूल में नहीं है। हमने चिट्ठी लिख करके भेजा था, हम भेज रहे हैं 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए कोई जाएगा, आपको सूचना देकर जाएगा, आपसे कोऑर्डिनेशन करने के लिए जाएगा, आपको उसको क्वारंटीन मध्य रात में जाकर कैदी की तरह कर लीजिएगा। इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया गया। इसलिए विकास जी जो बोल रहे हैं उस बात में दम है, लेकिन वो बात हमारे मुंह से मत बोलवाइए आप। अंजना जी, मैं बहुत विनम्र आदर के साथ कहना चाहता हूं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब एक आईपीएस अफसर को आप बताइए, आपने सुना, मेरी तो 33-34 साल की नौकरी हो गई, इतनी लंबी उम्र हो गई, पुलिस में हूं, मैं भी आईपीएस अधिकारी हूं, 10 जिले में एसपी रहा हूं, 22 से 25 जिले में डीआईजी और आईजी रहा हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि एक आईपीएस अफसर को कैदी की तरह हाथ में ठप्पा मार करके मध्य रात्रि में, ये व्हाट इज इट, इससे क्या मतलब है, संदेश क्या जाता है? अरे आपको अगर उसको नहीं निकलने देना था, इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देना था, 2 लाइन की एक चिट्ठी उसको थमा देनी थी कि आप क्वारंटीन है, आप नहीं निकल सकते, बात खत्म। वो तो डिसिप्लिन आदमी है, आईपीएस अधिकारी है, आपकी एक नोटिस जाती हो, घर से बाहर नहीं निकलता, वो भी मध्य रात्रि को नोटिस भी देते आप, तो हम उस पर ऑब्जेक्शन करते। उस दूसरे दिन सुबह 8 बजे देते। वो तो चोर नहीं था, कैदी नहीं था, क्रिमिनल नहीं था, एब्सकॉन्डर नहीं था, फरारी नहीं था, अपराधी नहीं था, वो भाग कर कहां जाता? सुबह सवेरे 1-2 लाइन की नोटिस देते कि आप क्वारंटीन है, ये बीएमसी का रूल है, आप बाहर नहीं जाएंगे, किससे मिल नहीं सकते। तो रात में मध्य रात्रि में आप कैदी की तरह उस हाथ को, उस ठप्पे को पूरे देश ने देखा है, तो इसे मैसेज तो गलत गया ना, इसका कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं, कोई जस्टिफिकेशन। एक तो नियम विरुद्ध आपने किया, मैं बीएमसी के मैंने रूल रेगुलेशन को मंगा करके पढ़ा था अंजना, तो ये संदेह का घेरा जो है मुंबई पुलिस ने खुद खड़ा कर लिया। और रिया जी को बहुत आदर के साथ कहता हूं, उन्होंने जैसा जैसा आचरण किया, उन्होंने खुद अपने खिलाफ संदेह इतना पुख्ता कर लिया है कि सीबीआई को तो उनको पूछना ही पड़ेगा। उनका रोल तो इसमें सीबीआई को बहुत सख्ती से और बहुत गहराई से देखना। अगर देखिए, हम बता रहे हैं ये बड़ा टेक्निकल और बड़ा लीगल क्वेश्चन है, मैं इसका बहुत सिंपल ऐसा जवाब देता हूं कि आम जनता भी समझ सके। जिसको नहीं बताना है, जिसको कुछ छुपाना है, तो उसको आप ऐसे जनरल सामान्य तरह से बुला करके इंट्रोगेशन कीजिए या कस्टडी में लेकर के इंट्रोगेशन कीजिए, वो नहीं बताएगा। फिर उसके अपने तरीके हैं, लाई डिटेक्टर होता है, नार्को टेस्ट होता है, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें भी लीगल बाइंडिंग्स हैं, किसका किया जा सकता है, किसका नहीं किया जा सकता है, किस परिस्थिति में किया जाता है, किस परिस्थिति में। लेकिन लाई डिटेक्शन टेस्ट भी होता है और नार्को टेस्ट भी होता है, तो उसकी स्थितियां हैं, वो लंबा डिबेट हो जाएगा। लेकिन जिसको नहीं बताना है वो नहीं बताएगा, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जुटा करके और आदमी को हिरासत में ले करके और उस पर चार्जशीट कर सकते।